मैथ्यू चैप्टर 14 इन भोजपुरी। मती सुसमाचार 14वां अध्याय का मनन। मती सुसमाचार 14वां अध्याय में 36 वचन बा। ये 36 वचन में लिखल गल बात पहले वचन से 12वां वचन तक के भाग में उम्मीन वो समय चौथाई देश का राजा हेरोदेस यीशु का चर्चा सुनना और वो अपने सेवक से कहना यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला जौन बा ऊ मराल में से जी उठल बयान यही बदे उनके सामर्थ्य के काम प्रकट होत बाटे। ए प्रकार से ऐसा विचार में ऊ सब आए गे ना ऊ कौने प्रकार से बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के मरना एकर जानकारी में लिखल गल बाटे। और 13वां वचन से 21 वचन तक ऊ जंगल में 5000 लोगन के 5 रोटी और 2 मछली के तोड़ के अद्भुत तरीके से ऊ भोजन कराए बयान ओकरे बारे में लिखल गल बाटे। अब 22 वचन से लेके 33 वचन तक के भाग में प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल के चेलन के पास आईना ओके देख के लोग डर गए ना। पतरस उनके उत्तर देना, हे प्रभु अगर तू है तो प्रभु अपने पास पानी पर चल के आवे बदे आज्ञा द। प्रभु आज्ञा देना। तब पतरस नाव पर से उतर के प्रभु के पास आईना। एकरे बारे में जानकारी एमे लिखल बाटे। ओकरे बाद ऊ आंधी और पानी के ऊ डटना और ऊ सब लोग प्रभु यीशु का दंडवत करे लगना। 34 से लेके 36 वचन तक गतेसर नगर में बहुत सारे लोगन के चंगा करे बान। 14वां अध्याय में ई बात सब लिखल गल बाटे। अब पहला वचन से 12वां वचन तक के भाग में ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रीत से जानकारी लेवे वाला बात बाटे। वो समय में चौथाई देश का राजा हेरोदेस यीशु की चर्चा सुनल। देख यहाँ पर इतिहास जौन बा समय व्यक्ति और स्थान वो समय में चौथाई देश का राजा मतलब स्थान के बतावत बाटे। हेरोदेस का मतलब व्यक्ति के दर्शावत बाटे। वो समय में कहे पर समय के व्यक्ति के करत बयान। इट इज एन हिस्टोरिकल इश्यू। ये इतिहास के घटल घटना बाटे। ई हमके समझ में आवत बाटे। वो समय में का समय बाटे बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के बंदी बनाए के हेरोदेस के बेटी के नृत्य के कारण प्रसन्न हो के हेरोदेस जन प्रतिज्ञा देना ओकरे कारण बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का सिर कटवाए देवल गल बाटे। तब से ऊ व्याकुल हो गए ना। हेरोदेस यीशु का चर्चा सुने ना। यीशु अद्भुत काम के करत बयान चिन्ह के करत बयान ई सुन के उनके सोच के ऊपर गट गई ना। ई एक गलत सोच बाटे। यीशु मसीह के बारे में जौन कल्पना बाटे उम्मीन हेरोदेस जौन सोच रखे बाटे वो गलत सोच बाटे, सही नहीं बाटे। एक व्यक्ति के बारे में जौन हम सोच सकीला जा वो सत्य और निश्चय सही बा ये नहीं हो सकला। याद रख वो व्यक्ति कोई भी काहे न हो, कितना भी बड़ा अधिकारी काहे न हो, कितना बड़ा ज्ञानी काहे न हो, अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति काहे न हो, लेकिन उनकर व्यक्तिगत सोच सच बाटे ये प्रकार के गारंटी नहीं हो सकला। वो व्यक्ति बताए बाटे के कि वो सच्चाई हुई ये प्रकार से ऐसा निर्धारित नहीं बाटे। ई का बतावत बयान ई बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना मुर्दा में से जी उठल बयान बोलत बयान। वो समय में कहीं पर भी मुर्दा में से जी उठ के सुसमाचार देवे वाला कोई नहीं रहल। सुपर टाइटिस अंधविश्वास और अंधविश्वास सही विश्वास न रहे के कारण समझ न रहे के कारण ये प्रकार से ऐसा व्याख्यान लोग करत रहना। चौथाई देश का राजा वो देश के 4 भाग में से
उनमें से एक राजा ई बा। ई क्रूर और व्यभिचारी राजा बाटे। हेरोदेस के रक्षण के जब आप देखब त उ बहुत बड़ा भयंकर व्यक्ति के नाम से दिखाई देते बाटे। हेरोदेस राजा हुआ, ओकर भाई फिलिपुस ह, ओके मार के, सगे भाई के मार के ओकरे पत्नी के हेरोदियास के उ ले बा, अपन पत्नी बना लेना। ओके एक बेटी रहल। देखा ए प्रकार से ऐसन हरकत भैल बा ओकरे जीवन के द्वारा। ई बात सेवक से स्पष्ट रूप से बतावल गल बा। कभी भी ई बात याद करे के बाटे। ई आत्मिक सीख बाटे। कोई भी स्टेटमेंट आप देत समय ओके कल्पना करत समय दूसरे व्यक्ति के ई कन्फर्म कई के बतावत समय आपके सोच के नहीं बतावे के बाटे। अपने सोच के न बतावे के चाहे, वास्तविकता के बतावे के बाटे। वास्तविकता के धारण कई के, जान के, परीक्षा कई के, स्थिर करे के बाद ही अपने विचार के प्रकट करे के बा। जौन सोच बा ओके सत्य के रूप में बताई वो असत्य हुई। काहे बदे कि यूहन्ना उनसे कहे रहना के एके रखब तहरे बदे उचित नहीं हवा। हेरोदेसिया के नहीं रखे के बा, मतलब कि ओकरे भाई के पत्नी के हेरोदेस रखे रहल। फिलिपुस के मार के अपने भाभी को रखे रहल। ई बात सबके पता बा, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करे रहल। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना सिर्फ ये बात की खंडन करे रहना। देखा ई बात सबके पता रहे पर भी लेकिन कोई भी बात नहीं बोले रहल। कोई भी बात न करे पर भी बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना बात कहना। प्रभु को बेटा, प्रभु को भविष्यवक्ता पाप के होते हुए देख नहीं पाना, खंडन करत बान। यहाँ पर साधारण रूप से सब लोग चुप रहना। काहे बदे को राजा बयान, कोई भी ऋषि से वो परेशान कर सकत रहना। दूसरे के बात के भी दोष लगाए के वो बंद कर सकत ना। उनके सोच से बंदी गृह में डाले पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकत रहल। ए प्रकार को व्यक्ति बाटे, ओकर सामना के कर सकला। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का कोई नहीं रहल, वो अकेला ही रहना। माता पिता जब वो पैदा भइना तब वो सब बूढ़ा रहना और जरूर उस समय तक वो सब मर कर रहना। भाई नहीं बयान, उनकर ध्यान के रखी, लेकिन वो दोष लगाए बिना नहीं रह पाना। पवित्र पौलुस तीमुथियुस के जौन पत्री लिखे बयान, वो का लिखे बयान जानत बया का? खंडन करत होया, खंडन करब और समझब ई प्रभु के दास का एक लक्षण हवा। केवल दीवाल के मिट्टी से के लिपता ओकरे प्रचार के द्वारा दूसरे के खुश करे वाला सही नहीं होला। ओकरे प्रचार में खंडन होए के चाहे, समझावे के चाहे। हमारे कार्यक्रम में पब्लिसिटी के न कारण वह हवा। हम खंडन करत बाई, हम समझावत बाई, सही करे बदे हम अच्छा न्यू अपने प्रचार के द्वारा करत बाई। देखो यूहन्ना बात करे बिना नहीं रह पैना। उनकर कीमत वो लेना, उनकर बोले का कीमत वो बंदी गृह में डालल। उनका सिर कटवाई भवे, जवानी में वो मर गई ना, 31st ईयर में उन मर गई ना। सोच तो फिर का ए प्रकार से ई ना समझ बाटे नहीं। हम तो कहब के ई आत्मा में रहे वाला दास है। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति काहे न हो, खंडन कहना, उनके मन के दुख के प्रकट कहना। यूहन्ना कहना तहके अपने भाई के पत्नी हेरोदियास के रखब उचित नहीं हो। यही बदे वो उनके मार डालल चाहत ना, लेकिन वो लोगन से डरत ना। काहे बदे के लोग उनके भविष्यवक्ता मानत ना। तब तक यूहन्ना के पीछे
उनके बदे भक्त बन गए न। और उनके बहुत लोग भविष्यवक्ता मानत न, लेकिन उन एको अद्भुत काम नहीं कहना। ओनली ही इज टीचिंग, उनका प्रचार उनके रूप में खड़ा कहना, अपने आत्मा में तीव्रता में वो भविष्यवक्ता साबित करना। उनके स्वयं के तिरस्कार करब, अपने आप का तिरस्कार करब भविष्यवक्ता का लक्षण ठहराइना। प्रजा उनके पक्ष में बाटे, यही बदे अधिपति ओसे डरत रहना। भाई और बहन लोग, कितना बड़ा प्रभु का दास ई बयान, अंदर और बाहर गवाही के रखे वाला प्रभु का दास ई बयान। लेकिन जब हेरोदेस का जन्मदिन आयल था, हेरोदेस का बेटी उत्सव में नाच दिखाई के हेरोदेस के खुश करे। ए पर ऊपर शपथ खाए के वचन देना, जो कुछ तू मंगबू हम तहके देबे। ऊ अपनी माई के उसकावे से बोले, यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला का सिर थाली में यही हमके चाहिए, यह हमके मंगवा दो। अब सोचो हेरोदियास कितना क्रूर, पति के मारत समय हेरोदिस जन्मा हेरोदेस का सहायता करे। व्यभिचार के कारण नर हत्या हो गई, नाजायज रिश्ता के कारण होवे वाला हत्या के बारे में हम रोज पेपर और टेलीविजन में देखे के मिलला। ई आज का कहानी नहीं बाटे, ई पहले भी होत रहला। उस समय हेरोदेस के समय नाजायज संबंध रखे के द्वारा पत्नी के द्वारा पति मारल गया। स्वयं के पति के मारे वाला व्यक्ति के साथ वो मिल गई। मतलब उनके भौतिक विचार जो रहल कितना पतन भर समझ में आवता। ये प्रकार से वो डिसीजन लेती है। बेटी के नाच से खुश हो के मांगे पर बोले पर वो का मांगी जानत बा का, ओकर बेटी के उसकाए के फुसलाए के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का सिर थाल में वो मंगवाए। ये प्रकार से हेरोदेस डरत रहना। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना लोगन का व्यक्ति बा, भविष्यवक्ता बानो, लोग उनके पक्ष में बयान और उनके पसंद न आवे पर वो कुछ नहीं कर पावत बा। लेकिन ई उनसे बढ़ के ई प्रतिज्ञा कहना, आधा राज भी दे तू मांगा। ये प्रकार से राजा कहे। एक राजा जिम्मेदार न रहत हुए प्रतिज्ञा कहना, ओकर फल दूसरे का प्राण हुआ। वो बहुत दुखी भइना, लेकिन अपने शपथ के और साथ बैठल वालन के कारण आज्ञा देना के ई दे देवल जाए। क्या भोजन के भोज पर शपथ खात समय चारों ओर के जो लोग रहना ये सब सुनना और उ सब के सामने शपथ उ नहीं तोड़ल चाहना, ओकरे बात के उ पूरा करल चाहत ना। उ आज्ञा के उ जारी के ना और उ जेल खाना में लोगन के भेजना और यूहन्ना का सिर कटवा देले और उनका सिर थाली में लावल गया और लड़की के देवल गया। जैसे वो अपने माई के पास ले गई, तब यूहन्ना का चेला और यूहन्ना के चेला आईना और उनके लाश के ले जाए के गाड़ देना और जाके यीशु के समाचार देना। देखो यीशु मसीह से 6 महीना ही बड़ा बा। कब से ई सेवकाई में बया, सिर कटवा देवल गया। ई एक प्रश्न आवे के चाहिए, उनकर सिर काट देवल जाए पर वेयर इज गॉड, परमेश्वर कहाँ बयान। 31 वर्ष का जवानी बाटे, जवान लड़का, परमेश्वर कहाँ बयान। क्या ये प्रश्न नहीं आई? ये अन्य लोगन के आई, प्रभु के लोगन के न आवे के चाहिए। ई बात के बहुत ध्यान पूर्वक याद करे के बाटे।
हमरे परिवार में ए व्यक्ति कोई भी कारण से काहे न मरे, एक्सीडेंट का कारण, हत्या का कारण, बीमारी के कारण, कोई भी प्रकार से भौतिक मृत्यु हमरे परिवार पर आवे से परमेश्वर कहाँ बयान? ई प्रश्न पूछे से तू विश्वासी नहीं बया का? ए प्रकार से आपके गुस्सा आवत बा का? अंधविश्वास का भक्ति लगत बा का? परमेश्वर भौतिक मृत्यु के बारे में चिंता नहीं करना, काहे बदे के ऊ पुनरुत्थान नामक हल्के निकाले बयान। भौतिक मृत्यु हमेशा एक व्यक्ति बदे लाभय होला, आशीष होला। विश्वासी बदे भौतिक मृत्यु एक आशीष और अच्छा पद हवे। इट्स ए प्रमोशन टू द ग्लोरी। यही बदे हमसे पहले हमरे परिवार में कोई मरे से प्रभु कहत हुए रोए के न चाहिए, प्रभु के कह के स्तुति करे के चाहिए। काहे बदे हमसे ही अधिक महिमा में ले लेवल गल बयान। ऊ मरे हुए व्यक्ति का विश्वास खत्म भया, ऊ व्यक्ति प्रभु में बयान। यही बदे काहे बदे के ऊ व्यक्ति प्रभु में आनंद करत बयान। काहे बदे के ऊ पुनरुत्थान में फिक्स बा, फिर से जब वही हैं। यही बदे प्रभु के किसी भी प्रकार से गलत न समझे के चाहिए। बहुत सारा लोग उनके घर में प्रिय लोग मरे से विश्वास में पीछे हट जाना, पीछे मुड़ जाना और पीछा मुड़ के वो सब साधारण कार्य क्रिया में आ जाना। वो प्रकार से न हो के चाहिए। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के मृत्यु के बारे में परमेश्वर के पता बाटे। ऊ मरे के बाद परमेश्वर के पास ही जइहा, ई बात ऊ जानत ना। ऊ गईना भी ऊ भौतिक मृत्यु के बारे में नहीं सोचता। परमेश्वर का बच्चा जब परमेश्वर का पीछा कई के चलना, तब उनके एक बात याद करे के चाहिए, हमार जीवन और भौतिक मृत्यु उनके हाथे में बाटे। वो छोड़ावल चाहिए तो छोड़े हैं, अगर रखल चाहिए तो रखी हैं, लेवल चाहिए तो नहीं है। असल में भौतिक मृत्यु जौन बा कोई रुकावट नहीं बाटे। ए प्रकार से ऐसा अस्थाई में एक विश्वासी को होई, एक सच्चा विश्वास होई। समझ में आवत बा का ई बात? परमेश्वर यहोवा मूसा से कहना, तार भाई पहाड़ पे चढ़ के मरिहा। वैसे ही मर गए ना। मूसा भजन संहिता 90 भजन के लिखे बान, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमरे बदे धाम बनल बया। पीढ़ी से पीढ़ी तक तो हई प्रभु हमरे बदे धाम बनल बया। ए प्रकार से ऐसा लिखल बाटे। पृथ्वी का निर्माण के पहले, पहाड़ के निर्माण के पहले तो हई हमार परमेश्वर है कहे बयान। यही बदे हम भौतिक मृत्यु के बारे में विचार करे वाला नहीं है जा। आध्यात्मिक पुनरुत्थान और भौतिक पुनरुत्थान दोनों के प्रतिज्ञा करल गल बा। प्रतिज्ञा करे वाला परमेश्वर सच्चा है। ये बात पर हमके आनंदित होए के चाहिए। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जेल खाना में बयान। ई बात के जाने के बाद यीशु मसीह अपने सेवकाई के शुरुआत के ना और ऊ आगे बढ़त गए ना। उनके मारे के बाद यीशु मसीह का सेवकाई और ज़्यादा तेजी से बढ़त गया। मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय को 13वां वचन में से हम पढ़ब। देखो, जब यीशु न तो उ नाव पर चढ़ के वहाँ से कोई सुनसान जगह में एकांत में चल गई ना। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का सिर काटल गया। ई समाचार मिले के तुरंत बाद उ कौन सा काम कईना? उ एकांत में रहे बदे सुनसान जंगल में चल गई ना। वहाँ छिप नहीं गई ना, उ भाग नहीं गई ना। ध्यान पूर्वक सुनो, उ छिपे बदे नहीं गई ना, भागे बदे नहीं गई ना, फिर काहे बदे गई ना? एकांत
में रहे बदे गना, उ जंगल में गना। एक व्यक्ति, ओकर परिवार और उनकर मित्र और उनकर संबंधी के साथ दुख का घटना भयल। ई कुछ आपत्ति घटना घटल। पता चले पर एकांत में परमेश्वर के सम्मुख समय के बिताई बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु वैसे ही कहना, बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना यीशु का रिश्तेदार बन। आत्मिक रूप से देखे पर यीशु का पहला प्रचार करे वाला हुए हम समाचारक के समान बानो। ये प्रकार का व्यक्ति मारल गया। ये बात के पता चले पर वो एकांत में चल गई ना। एकांत में प्रभु के साथ समय बितावे के कारण आत्मा में बल के प्राप्त करे के अवसर मिलला, मन के दृढ़ करे के अवसर मिलला। प्रभु यीशु मसीह के ढूंढे वाला लोग इस सुन के जंगल में चल गए ना। कितना अजीब बात बाटे। जंगल में रहे वाला वाहन के द्वारा नगर में आवे वाला इतिहास है यूहन्ना। और यीशु के विषय में ई भयल के उ जंगल में रहे पर भी लोग उ दोनों के न छोड़त उनका पीछा करत बा। देख, जंगल में सुनाई देवे वाला आवाज बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना का बाटे। उनके पास जाए के यरदन नदी में बपतिस्मा के लेत बयान। प्रभु यीशु मसीह के ढूंढत लोग निकलना जंगल में बयान। ई सुन के गांव-गांव से पैदल उनके पीछे हो लेना। नो पॉसिबिलिटी फॉर यूजिंग व्हीकल। पैदल उ सब जात बयान। उ निकल के एक बड़ा भीड़ देखना और एक बड़ा भीड़ वहाँ पे आएगी। वो भीड़ में कितना लोग रहना जानत बया का? 5,000 लोग बान वहाँ। वो समय में कितना व्याकुलता आ रही हुई आप सोच सकल। नगर गांव खाली होत बाटा, जंगल में सब जात बाया। वो देश में यीशु का प्रभाव इतना रहल के यही बदे अधिकारी व्याकुल भइना और शास्त्री लोग भी व्याकुल भइना। ये प्रकार का प्रभाव प्रभु यीशु मसीह के रहल उस समय में। जब साज भयल त उनकर चेला उनके पास आए के कहना, वो लोग बात करत बयान। का बात करत बयान? ई सुनसान जगह बाटे और देर होते बाटे। प्रभु यीशु बहुत सारे लोगन के इकट्ठा करना, बहुत सारे लोगन के चंगा करना। लोग उनके छोड़ के जाल नहीं चाहत बयान। जे आ रहल रोगी के चंगा होए देख के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जे चंगा बर रहल उ सब प्रभु को छोड़ के नहीं जाल चाहत न। और ये सब सुनसान जगह बाटे। यहाँ पर लोगन के विदा करल जाए के बस्ती में जाए के अपने बदे भोजन उ सब ले ले। पार्टिकली बात करत बा। बहुत सारा संदर्भ में प्रैक्टिकलिटी के ज़्यादा महत्व देवल जाला। बात करत समय अर्थपूर्ण होए के चाहिए। बात करत समय उ होवे वाला बात के समीप में रहे के चाहिए जेकर हम प्रयास करेला जा। वही प्रकार से चेला लोग भी भौतिक रूप से सोचत बा। उनके भोजन चाहिए, उनके पास धन बाटे, उनके बस्ती जाए के भाई भोजन लेवे के पड़ी। भोजन न मिले से वो सब थक जी हैं। यही बदे उनके भोजन बदे कहे पर प्रभु उनके नहीं छोड़त बयान। उ प्रभु के नहीं छोड़त बयान। समय बीतल जात बाटे। अचेला लोग व्याकुल होत बयान। फिर यीशु उनसे कहना उनकर जाई आवश्यक नहीं बाटे। तो हई उनके खाए का व्यवस्था कुछ कर, तो हई खाए का व्यवस्था कर। कहे पर उ सब कहता हमरे पास का बाटे? हमरे पास कुछो नहीं बाटे। तब उ उनसे कहना यहाँ हमरे पास 5 रोटी और 2 मछली के छोड़ के और कुछो नहीं बाटे। 5 रोटी और 2 मछली। ई एक व्यक्ति का कैरेज है।
ओसे ज़्यादा कुछो नहीं बाटे। वैसे 5 रोटी और 2 मछली के कितना लोगन के खिलाई सकल? प्रभु कहना तू ये सब खाए के द। प्रभु का उद्देश्य उनके समझ में नहीं आवत रहल। हम भी वैसे ही है जा, परमेश्वर के उद्देश्य के न जानत विचार करे लगले जा। वो उनके पास लिए ना। यीशु उनसे कहना उनके हमरे पास ले आवा। चेला प्रभु के हाथ में ले जाके देना। तब उ लोगन के घास पर बैठे बदे कहना 50-50 पाती में बैठे ना और 5 रोटी और 2 मछली के उ लेना और स्वर्ग के ओर देखी के धन्यवाद कहना और रोटी तोड़ तोड़ी के चेलन के देना और चेला और लोगन के दे के यीशु के हाथ में रखल गयल रोटी बढ़े लगल और लोग वो रोटी के बांटे लगन और वो हर समय बढ़त चल जात बाटे रोटी। तब उस सब रोटी बांटत चल गई ना और 5,000 पुरुष और 5,000 स्त्री और 1,000 बच्चा, एक परिवार का अंदाजा एक प्रकार से अंदाजा रहला। लगभग 20,000 लोग वो भोजन के कईना। जब सब खाए के पेट भर गया तब चेला बचा गयल टुकड़ा से 12 टोकरी उठैना जमीन भर रहल और सब खाए के बाद 12 टोकरी बच गया। 12 लोग बयान 12 टोकरी बाटे और खाए वाला स्त्री और बालक के छोड़ के 5,000 सिर्फ आदमी रहना कहल लगल बाटे। यही बदे 20,000 हम कहे भाई, पुरुष के एक स्त्री और ओके बच्चा भी रहना, सब मिलके 20,000 से अधिक लोग खाना खाए भाई। इतना सारा लोग खाना खाना ये सब के प्रभु अद्भुत तरीके से 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा विस्तार करना कैसे कहना देखा पर वो सृष्टि करता है। ही कैन डू, ही इज द क्रिएटर। वह कोई का भी सृष्टि कर सकना, किसी भी प्रकार से वो एक्सपेंड कर सकना, पदार्थ के बढ़ा सकना और कम भी कर सकना। जहाँ नहीं बाटे ओके वहाँ बा, ये प्रकार से कह सकना। जौन चीज बा ओके नहीं बा ओके कह सकना। वो सर्वाधिकारी बा, वो सृष्टि करता है। ये बात ये लोग वो समझना, यही बदे उनके बीच में एक आर के कहना, यही बदे आहार का विस्तार भइल। ये परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ। ध्यान दो, जंगल में 40 साल 20 लाख लोग जो इसराइली रहना, इनके 40 वर्ष मन्ना से तृप्त करना। ऊ जौन कोई नहीं सोचे रहल वो प्रकार से आहार उनके मिलल। ऊ जौन वो सब कभी नहीं देख रहना वो प्रकार का आहार उनके मिलल। उनके 40 साल चंगा रहना और आनंद से रहाई का अवसर उनके मिला। ये कहाँ से मिलल इनके समझ में नहीं यार। यही बदे मनो 40 वर्ष उनकर पालन पोषण जौने आहार के वो कभी नहीं देखे रहना ओके उखैना। हमके जाने के बाट हमार परमेश्वर हमरे पालन पोषण करे वाला है। हमार भूख उनके पता बाटे, हमार कमजोरी उनके पता बाटे, हमार पोषण करे बदे समृद्धि के रखे वाला वो परमेश्वर है। यही बदे उनके द्वारा कार्य भयल। रोटी के कारण नहीं, मछली के कारण नहीं। आज के दिन में वो रोटी रहे से जौने आटा से वो बनल बा ओके एडवर्टाइजमेंट मिली। उस मछली का एडवर्टाइजमेंट आज दिए
ओकरे कारण उनकर पोषण नहीं भयल। प्रभु के कारण उनकर पोषण भयल और ओके धन्यवाद दे के आज्ञा देवे के कारण 5,000 लोगन के वो आहार देवे के बाद भी 12 टोकरी वहाँ पर बच गया। ओके प्रभु वेस्ट नहीं केना, फेंक नहीं देना, ओके इकट्ठा केना, उ उपयोग में आवे बदे, मतलब जेके जरूरत बा ओके देवे बदे उ काम आई। एकरे अलावा उनके फेंकब ई प्रभु के गिनती में नहीं बाटे। डू नॉट वेस्ट फूड मटेरियल। उ रोटी के टोकरी में डालना, लेकिन उ अनयूज समझ के फेंक नहीं देना। यही बदे आप अपने घर के आहार सामग्री के कभी भी न फेंके के चाहिए। ज़रूरतमंद लोगन के दा, ओके डस्टबिन में मत फेंका। प्रॉपरली यूज करके बचल भोजन वस्तु के दूसरे के देवे के चाहिए, सीखे के बाटे। अब 22वां वचन से जब हम देखब तो उ महान अद्भुत कार्य के करे बा। 22वां वचन से लेके 31 वचन तक का भाग एक संदर्भ के यहाँ पर स्मरण करावत बयान। उ संदर्भ के बारे में मत्ती सुसमाचार यहाँ लिखत बयान। उ संदर्भ का बाटे, प्रभु तुरंत उ लोगन के विदा कईना और उ तुरंत अपने चेलन के नाव पर चढ़े बदे विवश कईना कि उ उनसे पहले पार चल जाए, जब तक उ लोगन के विदा करें। प्रभु यीशु पिता के टाइम टेबल के अनुसार चलना ई बाइबल में साबित करल गया सच्चाई बाटे। यही बदे शिष्य के परमेश्वर का टाइम टेबल नहीं पता बाटे। प्रभु यीशु के जीवन में कौन कौन से संदर्भ कौने कौने समय पर होए के चाहिए, ओके कनेक्ट करके परमेश्वर और उ साथ में मिलके उ चलत बान। यही बदे शिष्य के विवश कहना के उ शिष्य वहाँ से जल्दी चल जाए, नाव पर चढ़ जाए, नाव पर चढ़ जाए, पहले यहाँ से निकल जा कहत बयान। लोगन के विदा कहना, प्रार्थना करे के अलग पहाड़ पर चल गए ना और शाम के उ अकेला रहना। कभी भी आपके अकेले में प्रार्थना करे का अनुभव बाटे का? वो कितना अच्छा रहला, वो कितना मधुर रहला। अकेला में प्रभु से प्रार्थना कर समय आत्मा परमेश्वर से बातचीत करे से आत्मा में कितना आनंद रहला। ओके आप कभी अनुभव करे बाया? प्रभु अपने लोगन के प्रभु अपने पास से उनके विदा करना, प्रभु लोगन के इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे इकट्ठा करल गए लोगन के विदा करत बा। यहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रीचिंग बा। लोगन का इकट्ठा हुई उनके बदे नया बात नहीं बाटा। यहाँ पर लोगन के विदा करत बा, चेलन के जाए बदे कहत बान। काहे बदे के उ एकांत में रह के परमेश्वर से प्रार्थना करल चाहत रहना। समझ में आवत बाटे का? उ पहाड़ पे चढ़ गई ना और साज के उ अकेला रहना, उ वहाँ पर प्रार्थना करना। साज के उ प्रार्थना करना, उ जंगल में गई ना, वो अद्भुत कार्य के करे के बाद पहाड़ पे चढ़ गई ना और अकेला में प्रार्थना करे लगना। एकांत का प्रार्थना हमरे जीवन बदे बहुत आवश्यक होला। उस समय नाव झील के बीच में लहर से डगमगात रहे। काहे बदे के हवा सामने के रहल, सुबह होए के रहल। यीशु रात का चौथे पहर झील पर चल के उनके पास आई ना। वो नाव में बा, नाव झील पर बाटे, झील के बीच में लहर से डगमगात रहा। शिष्य घबरा गए ना। ए समय में उ झील पर चल के उनके पास आई ना। ए भौतिक शरीर वाला व्यक्ति
पानी पर चलब ये संभव नहीं हवय। वैसे समझ में प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के उन पर प्रकट करत बा। उ मनुष्य होय के भी झील के ऊपर चलत बा। उ पानी के ऊपर चल के उनके पास आवत बा। उ रोड नहीं बा, वहाँ पानी बाटे। उ पानी के ऊपर चलना, समुद्र के ऊपर चलना। चेला उनके झील के ऊपर चलत देख के घबराए गना और कहे लगना ई भूत ह। जी तोहरे अंदर जब डर रहला त तहरे सोच क क्षमता कम हो जाला, तहरे आँख क दृष्टि कमजोर हो जाला। उ सब डर गए ना और यीशु के देख के उ सब डर गए ना और भूत समझना और चिल्लाई ना, काहे बदे के पानी के ऊपर चल। नाव के लिए, मानव के लिए असंभव बाटे और ए प्रकार से उ सब सोचना ई भूत हवय। ए प्रकार से उ सब डर गए ना। वास्तविकता के हर समय हमके प्राथमिकता देवे के चाहिए, लेकिन हमके अपने भावना के प्राथमिकता न देवे के चाहिए। हमार मन अलग अलग प्रकार क परिस्थिति के कारण हमके धोखा देला। डर के कारण उ ओके गलत समझे बदे, डर के मारे उ सब चिल्लावे लगना। उनके चिल्लाए को कोई मतलब नहीं बाटे, उनके बात का भी कोई मतलब नहीं बाटे। तब यीशु तुरंत उनसे बात कहना और कहना, ढाढ़स बांध, हम हई, डर मत। 12वीं बार प्रभु यीशु मसीह हम हई ए शब्द का प्रयोग करे बयान, हम हई। ई शब्द यहोवा परमेश्वर अकेला कहना। निर्गमन 3 अध्याय 14वां वचन में परमेश्वर मूसा से कहना, मैं हम जौन हई तौन हई। प्रभु यीशु मसीह कहत बान, हम हई, हम हई। ई शब्द का प्रयोग करे बयान, हम हई, उ हयन, डर मत, परमेश्वर हई। ए प्रकार से उ बतावत बयान। पतरस उनके उत्तर देना, हे प्रभु, अगर तही है तो हमके अपने पास पानी पर चल के आवे बदे आज्ञा द। तब उ कहना, आवा। पतरस प्रभु यीशु मसीह के अगर तू है तो हम भी चलल चाहत भाई, अगर तू यीशु है तो हमहू के चलाव। अगर तू यीशु है तो ये सत्य बात बाटे तो हमके पानी के ऊपर चल के आज्ञा दो। तो प्रभु संकोच न करके तुरंत पानी आवे बदे कहना, यीशु पानी पर चलना। तब पतरस नाव पर से उतर के यीशु के पास जाए बदे पानी पर चले लगना। ए प्रकार से बा सेम एक्सपीरियंस, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र चलना। इट्स ओके, ठीक बाटे। तो वो अद्भुत कार्य के करना, यही बदे ई ठीक बाटे। लेकिन पतरस कैसे चलना? पतरस चलना नहीं, पतरस के चले के सहायता प्रभु कैना। पतरस में सामर्थ्य नहीं बाटे। जब तक पतरस यीशु के देखत ना तब तक वो पानी में चल पैना। यही बदे इब्रानी 12वां अध्याय 2 वचन में वो कहे बयान, विश्वास का करता और सिद्ध करे वाला यीशु की ओर ताकत रह। यीशु की तरफ अपने दृष्टि के, यीशु के और अपन दृष्टि छोड़ के हवा के देखे लगना। और ओकरे बाद में का करना, पानी में डूबे लगना। पानी में डूबब पतरस के बदे नहीं भाव लगा। पतरस मछुआरा है, बड़ा मछुआरा है। बहुत साल से वो समय में रहना, हवा के देख के काहे डर गए ना, पानी में डूबे लगना। तो काहे डरत बा? काहे बदे कि ओमें भय समाये का कारण अविश्वास बाटे। जब हम चलत बाई तब वो सोचना तो वो गिर गना। प्रभु चलावत बयान, जब तक ही सोचत ना तब तक वो नहीं गिरना। प्रभु के कारण वो चलत बयान, जब तक ये प्रकार से सोचत ना तब तक वो नहीं गिरना।
प्रभु के देखे के बजाय हवा और पानी के देखे से उ गिर गिना। तहार दृष्टि यीशु पर से हट के जब दूसरे बात पर लगला तब तू गिर जाब, तब तहार नुकसान हुई। यही बदे यीशु के बचावे बदे बुलावत बान। ई हमार कर्तव्य हवा। जब हम गिरत बाई, जब हम डूबे लगे जा, त हमरे पास एक ही ऑप्शन रहला, यीशु हमके बचावा। ए प्रकार से चिल्लाई। यीशु तुरंत हाथ बढ़ाई के उनके थाम लेना। यीशु देरी नहीं करना। यही बदे उ तुरंत कहिए, यहाँ लिखल गल बा, तुरंत हाथ बढ़ाई के उनके उ थाम लेना, देरी नहीं करना। तहरे विनती के सुने के तुरंत बाद उ उत्तर देना, ताके संकट से बाहर निकालना, ताके डर से बाहर उ निकालना, तहरे अविश्वास से वो बाहर निकालना। प्रभु ई कहना, हे अल्प विश्वासी, विश्वास में स्थिर न रहे वाला लोग, विश्वास में स्थिर न रहे वालन के अल्प विश्वासी कहल जाला। तू काहे संदेह कैला? हे अल्प विश्वासी, तू काहे संदेह कैला? तहरे बदे हम हई। ताके एक बात हम बतावल चाहत बाई, हम हर भाषा में एकर अनुवाद करत बाई। धन के बारे में सोचे लगिला तो डर जाइला। वो बोले ना, उ शुरुआत के ना उहे दी हैं, उनके तरफ देखे कि हमके कोई कमी न होई। हम जब धन के तरफ देखिला तब हमके चिंता आवे लगला। धन नाहे न रहे से प्रभु का कार्य नहीं कर सकला। ई सोच डर दिलावला। प्रभु अपन काम धन के बिना भी करी हैं। ए भावना में हम चलत बाई। धन के द्वारा कह सकीला जा, ऐसा सोचे से हम ई कार्य के नहीं कर पा सकतली। यही बदे धन के द्वारा सेवा नहीं होला, परमेश्वर के द्वारा सेवा होई। ई सोच रखे तक ई हमके छू नहीं पाए। काहे संदेह केला? संदेह ही प्रॉब्लम होवे, अल्प विश्वास ही समस्या है। यीशु ही है, यीशु सामर्थी हन, यीशु ही बुलाए बहन। लेकिन पतरस डर गई ना। पतरस का अंधविश्वास, पतरस का संदेह ही पतरस के डुबाए। लेकिन यीशु नहीं डूबे ना। याद रख, सेवकाई में तहरे परिस्थिति ठीक नहीं बाटे तो उ तहरे कारण बा। आपके परिस्थिति, आपके परिवार में परिस्थिति ठीक नहीं बा, आपके कारण बाटे, उनके कारण नहीं बा। उनके विश्वास योग्यता का संबंध नहीं बाटे। तहरे विश्वास के कारण तू समस्या में पड़त बा। यही बदे तहके फिर से अंगीकार करे के बाटे। जब उ सब लोग नाव पर जितना लोग रहना, वो सब दंडवत कह के वो सब कहना, तू परमेश्वर का पुत्र है। दंडवत के ना मतलब आराधना कहना, परमेश्वर का पुत्र है। ई कहे के जगह पर उ अंगीकार के न के उ परमेश्वर है। ई कोई से भी न होई। समुद्र के डाटब कोई से नहीं होला, हवा के डाटब कोई से नहीं होला। भोजन वस्तु के लियाई ये कोई से न होई। यू आर द क्रिएटर, यू आर द गॉड, यू आर द वर्ड ऑफ गॉड, यू आर द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड। तू परमेश्वर का वचन है, तू जगत का आधार तही है। ऐसा कह के वे उनका दंडवत करे लगना। यही बदे ई 14वां अध्याय का 22वां वचन से 33 वचन के भाग में यीशु मसीह प्रभु शिशु के द्वारा विश्वास करे के बारे में लिखल बाटे। मत्ती सुसमाचार 14वां अध्याय 34 वचन से 36 वचन तक अध्याय के अंत तक पढ़ल जी। उ पार उतर के गनेतसर में पहुँचना, वहाँ वो लोग उनके पहचानना और आसपास के सारा देश में समाचार भेजना और सब बीमार उनके वो चंगा कहना और उनसे विनती करे लगना कि वो अपने वस्त्र के आंचल के छुए दे। और जितना
उनके छूना वो सब चंगा हो गए ना। प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा के छू के चंगा भइल 12 वर्ष का लहू बहे वाला स्त्री का गवाही ई लोगन के मोटिवेट करे बा। यही बदे मसीह लोगन के गवाही देवे के चाहे कि स्ट्रेंथ द बिलीव द अदर, दूसरे के विश्वास के बढ़ावे बदे प्रभु तहरे बदे करल गल कार्य के तहके बतावे के बाटे। एक मसीह धर्म का विरोधी बात करत ए प्रकार से कहे मसीही लोग जब गवाही देना तो दूसरे के धोखा देना, दूसरा के धोखा देवे बदे गवाही देना। गवाही दूसरे के विश्वास में बढ़ावा बदे देवल जाला, धोखा देवे बदे नहीं। परमेश्वर का कहना तू गवाही देवे के द्वारा दूसरा लोग आशीष पाने, यही बदे गवाही देवे के चाहिए। यीशु मसीह स्वयं अपने मुंह से करे बा तू गवाह बन के गवाह दिया। ई परमेश्वर अपने बच्चों के देवल आगे बा। यीशु मसीह स्वयं गवाही देवे बदे कहे बानी, यही बदे गणेश नगर में गवाही देवे बदे कहना और गवाही के देना। पहले में दुष्ट हानिकारक दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहो, अभी छोड़ायल गल चंगा भयल यीशु मसीह हमार उद्धार करता है, ई बतावे के कहना। यही बदे यहाँ पर गणेश नगर में बहुत लोग उनके पहचान लेना। आज हम यीशु के पहचानत बाई का वचन के पढ़त समय उनके बारे में हमके समझ में आवत बाटे का। ई सब नगर में जाए के रोगी इनके उनके पास लेना और विनती करे लगना के ऊ उनके वस्त्र के आंचल के छुई हैं, वस्त्र के आंचल के छुई ई का हवे डायरेक्टली उनके सामने रह के उनसे बात करत उनके वस्त्र के आंचल छुए बदे इतना इन्फ्लुएंस काहे के ना। 12 वर्ष से लहू बहे वाला स्त्री विश्वास के द्वारा वो आंचल के छुए, यही बदे वस्त्र के आंचल में चंगाई नहीं बा, लेकिन वस्त्र बहुत सारा लोग ए प्रकार से सोचन कि मिट्टी में थूकना और अंधा के आँख में लगे ना, यही बदे थूक में चंगाई बाटे, यही बदे वस्त्र के आंचल में चंगाई बाटे। लेकिन यीशु के ऊपर विश्वास करे में ही चंगाई बा, देखे वाला वस्त्र नहीं, तोहरे अंदर रहे वाला विश्वास ही तहके चंगा करी। विश्वास करे वाला सब लोग चंगा भेना। अब हम 14वां अध्याय के यहाँ पर समाप्त करे बाई।